वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 29 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से, वंदे मातरम गायन के लिए आकांक्षा गंगस पानीपत से, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन तारानगर से। आप सभी तैयार रहें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करने, कोटि कोटि भुजै धृत खर कर वाले। अबला कनो मात बोले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे, पाहुत तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ती। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारी, वाणी विद्याधारिणी। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। मोनिका बहन। वंदे मातरम। मातरम, मातरम, वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम। मातरम।
वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। चलते हैं अनुभवों के संग, शुरुआत करते हैं आज के अनुभवों के संग चौपाल की शुरुआत। और अनुभव के लिए पढ़ने के लिए कोई भी को होस्ट अपने आप को हैंड रेस करें या अनम्यूट कर लें पहले। जय हिंद। देखते हैं हम लोग इराक का निर्माण। जो भी को होस्ट अपने आप को अनम्यूट किए हैं, को होस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इन अनुभवों को आप बारी बारी से पढ़ें। दिख रहा है स्क्रीन? जी भैया। जी, बुलंद आवाज में पढ़ना है, बुलंद आवाज में नहीं तो जुर्माना लग जाएगा 501 का। जी भैया, यूरिक इन्फेक्शन था और यूरिन इन्फेक्शन था और यूरिन में जलन, दर्द और बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी 7 साल से। हम दवा करवा रहे लगभग हम दवा करवा रहे थे एलोपैथी, जिससे कुछ दिन आराम मिलता था फिर हो जाता था। और ऐसा करते करते हम हमेशा ही दवा खाते रहते थे। और अभी हम धातु स्रावित जल, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और लोहे की कढ़ाई में डालकर पानी को उबालते हैं और पी लेते हैं। और अभी हमारा यूरिन का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक है, दर्द जलन भी बिल्कुल ठीक है, बहुत आराम है भैया। और यूटीआई के जांच में भी सब कुछ नॉर्मल आया है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। जबरदस्त। अगला अनुभव। सतगुना बटी में बहुत गुण है। मैंने 2 लोगों को दी थी, दोनों की गुटखा खाने की आदत छूट गई। कुछ दिन वही मुंह में रखने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये बटी बहुत तारीफ करते हैं। जी, वंदे मातरम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी के सर के बाल उड़ गए थे, जिसके सरल उपचार आपके सानिध्य में पुराने आम के अचार का तेल ज्यादा से ज्यादा बार लगाने को बताया गया, जिसका अविश्वसनीय अनुभव यह रहा। 2 माह के अंदर आप दोनों तस्वीर देख सकते हैं, पहले का व आज का। वाकई रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम ही नहीं, दुष्प्रभाव रहित भी चमत्कारी औषधालय है। आपकी बहन प्रीति वांगले, नागपुर से। वंदे मातरम। जी। 9 साल की बच्ची जो अब तक बोल नहीं पाती थी, उसका धातु स्रावित जल देने से और मलकांगनी के तेल में चांदी डुबाकर डालकर जीभ पर रगड़ने से आवाज साफ हो गई, लगभग 60%। और वह भी लगभग 2 ही महीने में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी की पसलियों में दर्द हुआ था। इतना दर्द था कि हिलने डुलने में तो क्या, सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वो मुंबई में रहती है। एक दिन दर्द इतना हुआ कि अस्पताल जाना पड़ा। पूरा दिन टेस्टिंग होती रही, दर्द के इंजेक्शन लगते रहे, पर आराम नहीं मिला। तब मैंने गोविंद भाई जी से बात करी और बेटी को डिस्चार्ज लेकर घर जाने को बोला। 30,000 का बिल बना। गोविंद भाई जी ने हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन का काढ़ा और कुछ होम्योपैथी दवाई बताई। बेटी ने नियमित विश्वास के साथ करीब 1 महीना इलाज किया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। भैया जी, आपको सत सत नमन। इस बार आपको हमेशा सुखी और संपन्न रखें। 1 मिनट, 1 मिनट भैया। धन्यवाद भैया जी। मैंने पूछा था ना, मेरी मेरी फ्रेंड के लिए, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसको पीरियड हो गया। भैया ये आप बताए थे ना? बस बस, अच्छा, ऊपर वाला ही था। 1 मिनट। हम्म। नीचे से। जी नमस्ते भैया, शक्ति सुरक्षा से
विरय गाढ़ा हुआ है, वीर गाढ़ा हुआ है, और टाइमिंग 1-2 मिनट ज्यादा है। गंजनाशक वाइल के हल्का हल्का कालापन आया है भैया। अच्छा, गंजनाशक से। ये रहा स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, चौपाल में अनुभवों की आप सभी की शुरुआत। और देखते हैं दीपक भाई आगे हैं तो आगे स्वास्थ्य चरक संहिता की पाठशाला की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो आगे चौपाल की ओर चढ़ते हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी है आज। तो इतने सारे अनुभव सुनने के बाद गीत कौन सुनाएगा? हम्म पहले तो गीत सुनाने वाले कोई हैंड रेस करें, एक गीत तो बनती है। आज तो गीत वही वही सुनाएंगे जिनका जिनका यूट्यूब नहीं चला है, लाइव नहीं हुआ। चलिए, प्रीति बागवाले दीदी से ही गीत की शुरुआत कर रहे थे, मराठी गीत सुनते हैं। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ, पहले पोजीशन लेती। भैया गीत के बाद रेखा दीदी जुड़ी हैं, उनका अनुभव लेना है। जी दीदी, अभी लेते हैं। प्रार्थना करेंगे भैया आज हम। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद भैया। ये जो कार्य चल रहा है अपना, ये कार्य के लिए मैं इस अपने प्रार्थना को डेडिकेट करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी इसमें से एक अनुभव अपने जो बच्चे का देखा था, बाल उड़ने का, और तो ये दीदी का ही अनुभव है, इनकी बेटी का, कल भी इन्होंने जिक्र करी थी, तो उसी का। हाँ भैया, इसी बात पर थोड़ा बोलना चाहती हूँ। आज का जो अनुभव मैंने अपने स्टेटस पर लगाया, तो इसके लिए मुझे अभी तक 20 कॉल आ गए हैं कि मुझे इसके रेसिपी बताओ दीदी क्या है। मैंने आपकी लिंक सबको, ये स्वस्थ परिवार की लिंक सब लोगों को भेज दी। पहले आप देखो, फिर विश्वास रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। चलते हैं बहुत रेखा, रेखा कुमारी दीदी पटना। जी दीदी, वीडियो ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट करें। रेखा कुमारी दीदी। हेलो हेलो। हिलना बंद करें, वंदे मातरम बोलें। अच्छा, हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी, कान में तो सरसों का तेल डाला था। हाँ। भैया वो
पापा के बारे में बताना था, जो हम आपसे पूछे थे 15 दिन पहले कि ऐसे ऐसे होता है, वो भूलने वाली जो बीमारी थी, तो जी उसके लिए जो दवा बताया गया वो ग्लो लाइन 30 और 1000 करके जो मंगवाए, तो 3 दिन इनको दिए जिस तरह बताया गया था। जी फिर 2 दिन बंद कर दिए, कल और आज 2 दिन से बंद है। जी तो कल हमको थोड़ा सा ये लगा कि ये दिन भर जो मतलब तंग करते थे ना, कल 11 बजे तक ही तंग किए सुबह में, और फिर दिन भर नहीं, शाम में फिर सो गए। और आज क्या हुआ है कि आज ये सुबह में ठीक थे, नॉर्मल थे, 6 बजे के बाद बहुत परेशान किए, और 12 बजे तक किए, 12 बजे के बाद फिर सो गए, 3 बजे उठे हैं, फिर 4-5 बजे तक बहुत तंग किए कि घूमने जाना है इधर उधर ऐसे। फिर अभी चुपचाप खाना उना खा के सो गए हैं, लेटे हुए हैं। जी जी लेटे हुए हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं भी अभी, हंस रहे हैं, कभी कभी हंसते भी हैं खूब। अभी हंस रहे हैं, मेरे पास ही बैठे हुए हैं। जी। तो क्या करना है आगे भैया? एक दवाई गोलोलाइन 30 और दूसरी कौन सी थी? ग्लो लाइन 1000। ठीक है, आपने अभी 3 दिन दिया है। 3 दिन। अभी से अगले 1 हफ्ते तक देना है। उसी प्रोसेस में ना, वो जिस तरह पहले देते थे। हाँ जी, पहले कैसे दिए थे मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, दोबारा बता दें। पहले दिए थे ग्लो लाइन 1000 जो है सुबह में देना है खाली पेट में, 5 बूंद। फिर 4 घंटे के बाद ग्लो लाइन 30 जो है वो दो 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 घंटा पर, 2-2 घंटा पर करके 5-5 बूंद देना है। इस तरह दिए थे। ठीक तो है, उसको उसको कंटिन्यू रखें। इसको कंटिन्यू रख के 7 दिन बाद की ऑब्जर्वेशन दोबारा बताइएगा। और इसके बाद जो दवा चलेगी उसका दवा का नाम है मेडोराइनम। मेडोराइनम। ये मंगा के रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देना नहीं है। हाँ। देनी है जब आप 7 दिन बाद बताएंगे, लेकिन चलेगी यही दवा। अच्छा। और वो जो बोले थे कि एक हेम्योपैथ दवाई पहले से चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा शांत हुए थे, वो दवा को क्या करें, बंद कर दें या हाँ, देते रहें? क्योंकि वो दवा अभी खत्म है। तो दवा भी खत्म है तो 7 दिन जरा इस दवा के साथ चलें। और अच्छा, साथ, वो पहले वाली दवा छोड़ दें? हाँ, साथ ही साथ इन्हें धातु स्रावित जल बना के दें। सोना हम चांदी सोच रहे तांबा। थे भैया पूछने के लिए आपसे कि हम दे सकते हैं क्या? एक चीज तो बताइए दीदी, अगर आपके घर में पित्तल की थाली हो तो पित्तल की थाली में पिताजी को खाना खिलाओगी या नहीं? है भैया, पीतल की थाली कलई वाली है वो मैंने बोला आम, जवाब दे रही इमली। जी भैया, खिला अरे कान देंगे। लगा के ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर घर में पित्तल की थाली रहेगी तो पिताजी को पित्तल की थाली में खाना दोगी या नहीं दोगी? हाँ, देंगे। फिर समझो कि सोने चांदी की थालियां पड़ी है, अब दोगी नहीं दोगी? हाँ, बिल्कुल देंगे। बस दो, ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है भैया, धन्यवाद। सुनाते हैं। अनुपमा बहन करनाल। अनुपमा बहन करनाल। से बात कर लो। हेलो, करूँ बात है। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, एक अनुभव देना था और नेत्र रोग नाशक का। कल ना मैं नवनीता बहन के पास आई हुई हूँ, तो बेटे की आंखों में पता नहीं बहुत रेडनेस आ गई थी और पानी बहुत ज्यादा चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मतलब वो आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको रात 2 बार डाल दी नेत्र रोग नाशक उसकी आंखों में, और सुबह वो बिल्कुल आंखें उसकी बिल्कुल साफ हो गई और अब बिल्कुल सही है उसकी आंखें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंख के ऊपर कोई गाना सुना दो। हाँ, के ऊपर गाना। तेरी तिरछी कैसे काली काली आंखें। हाँ, अब भैया भजन तो सुना सकती हो, कोई फिल्मी सॉन्ग तो। भजन ही सुना दो। वो भी है, वो भी और जैसे ना उनको बोलो, भजन। उनको बोलो पीछे वाले सारे माइक बंद रखें अपना, नहीं तो सबको सबको चिलगम दे दो खाने को। ठीक है भैया। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो काले काले, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो काले काले, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बस भैया जी इतना ही आता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। हाँ ठीक है, वो बता दियो। मेरा नाम सुमनपाल, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। भैया जी सूर्यकांत भैया जी ने एक हफ्ता पहले कुंजल क्रिया करवाई थी, तो मैंने भी की थी। मैंने लगातार 2 दिन की थी, और भैया दोनों दिन जैसे खून की उल्टी आती है ना, तो मुझे दोनों दिन ऐसे ही आई थी। फिर मैंने एक हफ्ते बाद आज फिर की थी भैया जी कुंजल क्रिया। तो मैंने 1 सवा लीटर पानी पी लिया था, मतलब 5 गिलास पानी। 1 सवा लीटर पानी आ जाता है उसमें भगोने में, गर्म करके नमक डाल के। तो भैया जी आज बिल्कुल साफ पानी आया। पहला अनुभव भैया जी ये है मेरा। और भैया जी उस दिन मैंने आपको बोला था मौसम खराब हो रहा था, तो दर्द था मेरी चेस्ट में, तो अब उस दिन से दर्द नहीं है, क्योंकि मैं दोनों समय काढ़ा ले रही हूँ। और गोखरू और फिटकरी डाल के भैया जी, और दोनों समय काढ़ा ले रही हूँ, और भैया जी मालिश करी हूँ दोनों समय अरंड तेल की, फिटकरी डाल के भैया जी। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और भैया जी आज मैं अपने बेटे के साथ गई थी, इसकी मीटिंग थी तो उसके साथ गई थी, तो मुझे सिर दर्द और आंखों में बहुत भारीपन हो रहा था। तो भैया जी 9 सादर भीमसेन कपूर, और भैया जी उसमें चूना डालकर मैंने वो बना रखा था, आपने बनाया था ना सिर दर्द का सूंघने के लिए। तो फिर भैया जी मैंने कम से कम 5 मिनट उसको सूंघा, तो हल्कापन है भैया जी। अब मुझे सिर दर्द मतलब ज्यादा सिर दर्द नहीं है अब, नाम मात्र को है। तो भैया जी तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। मैं परमेश्वरी सीकर राजस्थान से एक लहसुन पाक का फीडबैक दे रही हूँ। लहसुन पाक में मम्मी को पैरों में बहुत ज्यादा, कमर से लेकर पूरे पैर में साइटिका का दर्द था। उस दर्द के मतलब इतना दर्द था कि सुनपन आ जाता, पैर पंजा पूरा पैर और उंगलियां सुनी हो गई थी। तो उनको फिर मैं पहले कहती रही तो कहते कि मेरे ये हो रहा है, ये दर्द कर रहा है ऐसे। मैंने कहा ये लहसुन पाक बना लो। कौन बनाएगा, ऐसे करते करते वो लास्ट में जाके फिर कहा बना लो, यही है उपाय और कुछ है नहीं। कहते डॉक्टर के पास क्या है, वहां तो मैं नहीं दिखाऊंगी। ऐसे करके फिर लास्ट में जाके बनाया, और उन्हें लेते हुए उनको लगभग हो गया होगा 1 महीने तक खाया उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके। मैं कब से सोच रही थी, आज पूछा फिर कि कैसा क्या है। तो बोल रहे थे अंगुलियां जो कड़क रहती थी वो हिलती नहीं थी, पैर की अंगुलियां वो अब आराम से हिल रही हैं, मुड़ रही हैं ऐसे आराम से। और दर्द जो बहुत ऐसे चलता था कमर से लेकर पूरे पैर में, वो दर्द भी अब कभी कभी, अब बादल थे 2-3 दिन में तब थोड़ा सा दर्द हुआ, वरना दर्द पूरे पैर में जो दर्द चलता था, रील चलती थी, वो नहीं है बिल्कुल भी अब बिल्कुल ठीक है उनके। बहुत यूँ समझ लीजिए भैया 90% 95% उनको आराम हो गया है। भैया लहसुन पाक का इतना कमाल जादू। लाइट चली गई। जी दीदी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं सिलीगुड़ी नीतू महेश्वरी दीदी। जी दीदी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया आज मैं सुबह की निकली भी हूँ। ये बंगाल में ही पड़ता है भैया, इस्लामपुर बोल के, भागवत, वहां पर भागवत बची जा रही थी। तो मैंने भैया अपने साथ में जो फर्स्ट एड किट होती वो तो मैंने लास्ट टाइम जो क्लब में जो करी थी, सेशन करी थी, साथ में लेके गई थी। जो बनी पड़ी थी तो वही एज इट इज उठा के लेके गई। और नेत्र रोगनाशक बहुत सारा बना के रखा हुआ था, तो वो भी कम से कम 10-15 में
डाल के लेके गई थी। और वहां पर नंदे हैं, कौन कौन बहुत जन लोग आई हुई थी, काफी रिलेटिव्स आई थी। सबको मतलब एक जन को तो मतलब लेके ही गई थी कि किसी ने मंगवाया ही था, मैं चला के बोल के दी कि ये नेत्र रोगनाशक उनको दे दीजिएगा। तो एक जन बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने बोला कि क्या है ये, तो आप ट्राई कर लो एक बार, ये आई ड्रॉप है, क्या काम आता है, मतलब आई ड्रॉप क्या काम आता है। तो आंख की रोशनी का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आंख के, हाँ कोई भी आईज की कोई भी प्रॉब्लम उसमें काम आता है। तो उनसे बातचीत करते करते तो मैंने कहा ट्राई कर लो दीदी, एक बार लगा के दे सकते हो। तो मैंने एक निकाल के दिया कि चलो आप यूज कर लेना। तो बाजू में और कोई एक और दीदी थी, उन्होंने भी बोला कि आप खुद बनाते हो, अच्छा आप खुद बनाते हो, बोला, हाँ दीदी हाथ का घर का बनाया हुआ ये। तो उनको मैंने पकड़ाया, ऐसे करते 2-4 दिन को पकड़ा, मैंने आप लोग भी ले लीजिए हाथ का बनाया बोल के। तो वो एक दीदी थोड़ी परेशान थी कि बहुत आंख में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नींद सी आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा अभी तो कथा शुरू होने वाली है और आप सोने की तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा एक काम करो ना, वो ड्रॉप जो दिया है एक एक आंख में ड्रॉप डाल लो। तो उनको ड्रॉप डाला तो वो बोले दीदी अरे भाभी ये तो आंख में एकदम जलन हो रही है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो आप। तो वो ड्रॉप डाल के सो गई। उसके बाजू में एक और दीदी बैठी हुई थी, उनको मैंने ड्रॉप दिया तो वो बोली कि कैसे बनाते हो। तो जब मैंने नाम लिया ना भैया, पुनर्नवा, भीमसेनी कपूर, सिंधा नमक, उसकी आंख धीरे 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 करते चौड़ी चौड़ी होती गई कि फिटकरी, गुलाब जल, पुनर्नवा का जब नाम, पुनर्नवा क्या होता है। तो उनको लगा कि कलमी शोरा, आंख और चौड़ी हो गई उनकी। एक एक करके नाम याद आते गए मेरे को, ऐसे ध्यान नहीं था मेरे को, पता नहीं उस वक्त कहाँ से नाम याद आ गया सारा। तो मैंने ये सारे मिक्स करके बनाया हुआ है। कहाँ से लाते हो ये वो, अच्छा ऐसा है। तो मेरे आंख में ना बड़ा वो प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने कहा डाल के देखो एक बार आप भी। उसी वक्त उनकी आंख में भी एक एक ड्रॉप डाली हुई है। मतलब पहले वाली दीदी जो डाल के वो टेंशन में थी ना कि आंख जल रही है, पता नहीं क्या बनाई है, हाथ से डाल दिया है, वो टेंशन में चल रही थी। तो दूसरी वाली दीदी जब डाली ना, वो बोली भाभी क्या कैसे बनाए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब एक बार डालते ही एकदम आंख चकाचौंध हो गई, जो खिंच रही थी आंख मेरी, बहुत आराम लग रहा है बोली चीज तो। उसके बाद भैया जो वहां पर वो आसपास के लोग एक एक करके बैठने लग गए ना, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, गुवाहाटी में बहुत हाईटेक, मतलब बेहिसाब हाईटेक लोग वहां पर है, मेरी नंदे ही हैं, उन लोग बैठी हुई थी। तब इतने में मेरी एक ननद थी, उनके गले में दर्द था। तो गले मतलब आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। मैंने कहा दीदी क्या हो गया, आवाज गले से नहीं है। बोले नहीं बहुत सर्दी हो रखी थी, खांसी ऐसी हो रखी वो। तो मैंने चिढ़ा के बोला, मैंने कहा आप बता दो अपनी बहन को क्या देना चाहिए। अब तो आपको तो बाई हार्ट हो गया होगा। बोले यार तू बता ना, तेरा रसोई घर का ऐसे ऐसे। मेरे को बोले, मैं क्यों बताऊं, आपको तो लर्न ही हो गया, आप बता दो। तो बोले दीदी आप तो एलोपैथिक लेते होंगे, आपको तो बिलीव होगा नहीं। फिर वो शुरू कर दिया सबको बताना कि जो एलोपैथिक लेता है, जो सुनता नहीं है, जो करने का इच्छुक नहीं था, उनको तो सुनाओ ही मत। इतने में वो एक दो दिन को बोलने लगा कि ये ऐसे ऐसे करके रसोई घर से सारा ट्रीटमेंट करती है। तो सबको ही ध्यान से सुनने लगे वहां पर। और मतलब जिनसे मैं कभी जल्दी से आंख मिला के बात नहीं करती थी, मुझसे काफी सीनियर जियाजी है, तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। मतलब हाँ जिया जी ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन्होंने भी सारा कुछ बताया बात। उन्हीं में से दोनों और बड़ी दो नंदे थी, वो बहुत हाईटेक, बहुत ज्यादा हाईटेक। तो उन्होंने बोला शुगर का ऐसे ऐसे है, तू क्या बताती है। तो अपना तो धातु श्रावित जल था ही। तो मैंने कहा दीदी कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो, बस ये धातु श्रावित जल चालू कर लो। तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप, मैं तो चितलांगे फैमिली में मैं यूट्यूब का लिंक डालती रहती हूँ, मैं जो अपलोड करती हूँ। तो एक दीदी बोले हाँ तुम कुछ करती तो हो, मैंने देखा, तुमने चला कोई तो देखा मेरा वीडियो। मैंने कहा उनको, बोले हाँ बहुत पहले भाभी देखा, आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। मैंने कहा ग्रुप में तो मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भाभी मैं आपका देखती तो रहती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको कोई पैड उड का देखा था। मैंने कहा दीदी वो पैड से काफी ऊपर आ चुके, और भी बहुत कुछ ऐड हो चुका है, तो आप देखे नहीं होंगे शायद। तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा, अरे अच्छा ये क्या लेके आई है, ये आई ड्रॉप कैसे बनाई है। उनकी आंख में, हाँ उस वक्त क्या चालू हुआ भैया, वो बोले कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, हेडेक का बता। मैंने कहा एक मिनट रुकिए। तो ये भी हंस के बोले, बोले निकाल तेरा जंत्रपाती निकाल। तो वो नौसादर और नमक और फिटकरी डाल के लेके गई थी, और क्या चूना डाल के लेके गई थी, मिक्स करके लेके गई थी। उनको सुंघाई तो ये बोले मेरे को, मेरे तो नाक से ना ब्लीडिंग हो रही थी,
तो वो ब्लीडिंग तो नहीं, उनका आप सूंघ लो, आपको लगाने के लिए तो बोल ही नहीं रही हूँ, आप सूंघ लो कम से कम। वो सूंघ ली भैया। वो कुछ देर के बाद बोलती तुम क्या दी मेरे को, बिना कुछ लगाए कुछ किए मेरा हेडेक ठीक हो गया। अब इम्प्रेशन का लेवल ये से ये होने लग गया, खुश वो। उसके बाद बाजू में जियाजी थे, वो बोले मेरे कान से ना सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनको मैं कुछ बताई, बोले घुटने में दर्द है, ऐसा है वैसा। तो एक के करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। तो बाजू में जो दीदी थी उन्होंने शुगर का पूछा, वो लिटरली भैया सारा नोट की है, बोले मैं तेरे आपसे वीडियो देखूंगी, तू मेरे को भेज देना, मेरे को हो सके तो तेरे ग्रुप में ऐड कर देना। उस बीच में 3 जने जो नेत्र रोगनाशक आंख में डाले ना भैया, उसी वक्त ही जैसे ये नरकटियागंज में जो व्यास मुनि भैया के आसपास के लोग जितने फीडबैक कैसे दे रहे थे ना, वैसे ही सबके से बोले नहीं बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बोले पहले डोज में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। इस बीच में एक और दीदी आ गई, उन्होंने बोला मेरे तो मोतियाबिंद है। मैंने कहा दीदी मोतियाबिंद में भी डालते हैं, बहुत सेफ है, क्योंकि सामान मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे ऐसे सामान डालते हैं। बोले यार एक काम कर, तू मेरे को आप ना भाभी पैसे ले लो, 3-4 ट्यूब और दे दो। मैंने कहा ये ऐसा है, मैं बनाई हूँ, आप यूज कर लो, जिस दिन आपको फर्क लगेगा उस दिन आप मेरे को फीडबैक दीजिएगा, तब फिर आप जो बोलोगे मैं आपको मतलब दे दूंगी मैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी भाभी मेरे को फर्स्ट डोज में मेरे को काफी आराम लग रहा है, तो ये कितने दिन लेना होगा। मैंने कहा ये टाइम फ्रेम मत पूछो दीदी, हो सकता है आपका 15 दिन में काफी इंप्रूवमेंट आ जाए। अब आप मेरी आंख को लेके चश्मा लेके बोलोगे कि हाँ चश्मा उतर गया, अच्छा चश्मा उतर जाता है, तो मैंने कहा कि आप मेरे को मत देखना, क्योंकि मैं बहुत इनसिंसियर हूँ इस मामले में। अगर मैं डाली होती, दिन में 3 टाइम 4 टाइम डाली होती, तो क्या पता ये चश्मा मेरा उतर जाता। क्योंकि ऐसे ऐसे अब फीडबैक तो दिन ब दिन ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि अब मेरे को लग रहा है कि मेरे भी चश्मा उतारना पड़ेगा, तो मैं सिंसियरली मैं भी डालूंगी, और आप लोग भी अपना 10-15 दिन के अंदर कितना हद तक फर्क रहता है बताइएगा। तो बहुत इंटरेस्ट है भैया, उन लोग सुने भी। और एक जन तो भैया मतलब वो कभी किसी को बतलाती नहीं है, मेरे को बोला भाभी अगर मेरा आप ये ठीक कर दोगे तो मैं आप जो बोलोगे मैं आपको देने तैयार बैठी हूँ, मैं अपना जीवन समर्पण कर दूंगी, मैं इतनी परेशान हूँ। तो भैया उनके वेरिकोज वेन्स थे भैया, पाँव में वेरिकोज वेन्स थे। तो मैंने उस वक्त तो मैं ज्यादा कुछ बोली नहीं, मैंने कहा ठीक है, आपको मैं जो तेल बना के, गेंदे का फूल का जो तेल बना के देते हैं, आपकी पूरी विधि मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको लगाइएगा, कोशिश कर, लेकिन पेशेंस मत खोइएगा, लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो इन्होंने बोला कि उस बंदी ने तुमको बतलाया, वो कभी किसी को बतलाती नहीं, वो किसी को गिनती ही नहीं है, वो बंदी सुन ली, बहुत बड़ी बात है। तो इन शॉर्ट ऐसा भैया, तो इतने लोग का ग्रुप बन गया, सारे के सारे एक एक उपचार पूछते जा रहे थे, निकलते निकलते भाभी मेरा कान का ध्यान रखना। एक जन और आए, उन्होंने कहा कि आप ये कब से चालू कर रखे हो। तो मैंने कहा भैया 2-2.5 साल तो हो गया, तो कभी सुना नहीं। मैंने भैया जब तक वो रिजल्ट नहीं आता ना तो कोई सुनता नहीं है। जब उनको मैंने कहा कि धातु श्रावित जल हर हर एक जन लीजिए, क्योंकि मैंने एक पैरालिसिस का ये बताया था, तो उनका 15 डेज के अंदर, नहीं 15 डेज नहीं, 1 वीक के अंदर उनका फर्क आ गया। सुन के आंख चौड़ी हो गई थी उनकी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी हो जाए, मुझे ये जल तो बनाना ही है, मैं बना के ही रहूंगी, और बना के मैं तुमको फीडबैक जरूर दूंगी। तो भैया बहुत अच्छा रहा, मतलब वो आधा घंटा बैठी तो सबके सब रोशनी भी बोली मेरी चाची आप तो पूरा महफिल जमा दिए, कि मतलब एक ग्रिप में लाने वाली बात है भैया, वो कोई जल्दी से ग्रिप में आता नहीं, कोई नहीं सुनता है। तो अच्छा रहा भैया, जो मतलब ऐसा लगा कि आज मैं अपना मीटिंग, अपना चौपाल छोड़ के वहां जा रही हूँ, तो मेरा टाइम लॉस ना हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो जाए, कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिव करके आऊं वहां पर। तो मिला मुझे भैया, इंसान लोग सुनते हैं ना भैया, तब विश्वास हो कि चलो कोई तेरे को सुन तो रहा है कम से कम, तो वो चीज आज मुझे मिली। और इनफैक्ट बहुत सीरियसली सुने, तो अपने आप को मतलब गौरव फील करती हूँ कि हाँ मैं कुछ लेके तो जा रही हूँ। मैंने कहा सुबह से ले शाम तक आप हस्तनिर्मित ये सब बनाते हो, अच्छा फेस पैक भी बनाते हो, अच्छा भैया एक जन को मैंने क्रीम निकाल के दी, तो बोले भाभी दीदी ये क्रीम लगा के देखो, हाथ में मली, बोले भाभी क्रीम तो बहुत बढ़िया है, क्रीम ये भी आप बनाते हो क्या, प्लीज आप मेरा ऑर्डर ले लो। मैंने कहा दीदी ऐसा है कि सारा इंग्रेडिएंट्स का मैं भेज देती हूँ आपको प्रोसेस, आप खुद बना लो। बोले देखो भाभी मुझसे ना होना जाना, आप मेरे को इसका तुरंत ऑर्डर लिख ही लो, आप भेज ही देना। फेस पैक भी बनाते हो, अच्छा फेशियल भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। मतलब उन लोग इतना शॉक्ड हो रहे थे भैया सुन सुन के, सारे के सारे मतलब ऐसे मतलब घेर के बैठे थे।
कि मतलब अचरज लग रहा था कि अच्छा रसोई घर से ये सब, अच्छा बुखार मेथी दाना से भी उतर जाता है, अच्छा अदरक गुड़ अजवाइन से ऐसा भी होता है। मतलब इतना आश्चर्य वाला, मतलब सारा महफिल में मतलब देख के बड़ा मजा आ रहा था भैया। तो बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप, जाके आई तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं लॉस कर दी। सारा दिन में 3 घंटे जो यहाँ पर मैं अपना लेती हूँ, तो मैंने वहां पर वो आधा पौना घंटा जो लिया ना, मेरे को लगा कि नहीं, ये काफी हद तक मैंने उसका वसूली कर लिया। जी भैया, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके चेहरे की खुशियां, मतलब वो सारे समय, जो सारे ताने जो आस पड़ोस से या सगे संबंधियों से, बच्चों से जो मिलते थे, वो सब ताने गए हवाले जी में। भैया। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। जी। रेखा कुमारी दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। अभी अभी जैसे नीतू दी खुश होके बता रही थी, आज कुछ मेरा भी दिन ऐसा ही रहा भैया। आज हम अपने सेंटर पे गए थे, वहां पे एक जो खुद एको प्रेशर करती है, उसको इतना साइनस हो रखा था 2 साल से, खुद का इलाज नहीं करती थी, जिसके कारण से तो हम अपना मैजिक वाई ले गए थे, उसको वहां पे दे दिया। बोले हर 10-15 मिनट के बाद इसको सूंघते रहना, तुमको ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्टर एक साइड बोला हड्डी बढ़ गया, एक साइड वो बोला कि मांस बन गया। वो भी 2 घंटे के बाद बोलती है कि मैम ये क्या है, एकदम जादू है। हम बोले तुम खुद से भी बना सकती हो। अभी तो फिलहाल मेरा सर्दी रुक गया। उसके बाद हम सेंटर से आए, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन सेंटर पे आए, हम अपना घर पे आए तो नीचे क्लिनिक में था पेशेंट, तो रह गए नीचे ही। तो कल एक मेरे पास आई थी पेशेंट, उसको बहुत गर्दन में दर्द था, तो उसको इलाज किए। उसके बाद वो अपने घर गई तो उसके पति बहुत चौंक गए कि एक दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, और उसको सेकाई ये सब बता दिए थे। तो उसकी मम्मी से बात हो रही थी, तो आज उसके यहाँ से मतलब 4-5 लोग उठ के आए भैया। और हमने धातु स्रावित जल ऐसे पीना है, बीपी के लिए ये करना है। मेरे यहाँ से ब्यूटी क्रीम, होम्यो फेस पैक, अमृत धारा, मैजिक बाम, आई ड्रॉप, मतलब जो मेरे ये अनवैरा में जो लगा हुआ था भैया, वो सारा 2-2 फाइल उठाकर अब बता रहे हैं कि ये सब अच्छा ऐसे काम करता है क्या। तो बोले कि हाँ बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग यूज करके देखिए इसका चमत्कारी। मतलब बुखार लगेगा तो क्या करेंगे, सर्दी लगेगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे। हम बोले सबका काम धातु स्रावित जल है, आप पी के देखिए। उनके पति को यहाँ पे कुछ काट लिया था, तो बहुत ज्यादा स्किन में इचिंग और ये था, दाग सा हो गया था 15 दिन से, और कुछ भी लगा रही थी ठीक नहीं हो रहा था भैया, और इचिंग लगातार बना हुआ रह रहा था। जब वो आए तो हम ब्यूटी क्रीम वहां पे लगा दिए थे, और जब जाने लगे तो बोले कि इचिंग में बहुत ज्यादा राहत मिल रहा है। अब भैया एक बात और बताएं, मेरा ये जो यूट्यूब लाइव है ना भैया, हो रहा है। आप उस समय करने बोले भैया तो नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है। और उसके बाद ये यूट्यूब लाइव है ना भैया, एक बर्नवाल डायरेक्टरी करके हम लोग का चैनल चलता है, उसमें कितने हजार लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी लाइव करवा दिए भैया। ठीक। बहुत बढ़िया दीदी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। पतिराम जी को अनम्यूट का मैसेज भेजिए जरा। को होस्ट जो है पतिराम जी को अनम्यूट का मैसेज भेजिए। क्या बात है, कोई को होस्ट फ्री नहीं है? भेज दिया भैया। जी। पतिराम जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। बाकी तो सब भैया आपको पता ही है भैया, यहाँ जो है आपकी समस्या मैं लिख करके मैसेज भी दिया था। अरे, अब क्या लगता है बिना डांट खाए तुम्हारा पेट नहीं भरेगा क्या आपका? हैं? हाँ हाँ भैया। ऐसा है, अपना एड्रेस भेजो, मैं यहाँ से जहर की गोली भेज रहा हूँ। भैया आपकी मेहरबानी, जो भी होगा आपके आप आदेश जाके होगी। करो, एड्रेस भेजो। मतलब हर घंटे हर दिन दवाई बदलती है क्या, कि कुछ दिन करना पड़ता है? नहीं, वो उसके लिए नहीं भैया। हम्म।
वो तो आपने भेजा था, उसको यहाँ कर दिया, उसका तो रिजल्ट सही आ गई। इसके बाद कर रहा हूं मैं, जैसे कि जो है बोला कि ये बीपी के जो है पहले सबसे कंट्रोल करवाइए, मतलब यहाँ जैसे आप नहीं तो मेरा दवाई खाइए। मैं जैसे जो डॉक्टर आया है एलोपैथी का, मैंने बोला कि थोड़ा देख लीजिए बीपी। तो बीपी बोला कि पहले बीपी के किया तो आप टैबलेट ले लीजिए, अरे नहीं तो कंट्रोल कीजिए कैसे भी, तब आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए भैया बोला कि हम बीपी उनका जो टैबलेट दे रहे थे मना कर दिया एक चीज कि बताओ, हम। एक चीज बताओ, दवाई मैंने दी है तो मुझे आप बताओगे या डॉक्टर के पास जाके अपना आगे का इलाज पूछोगे? हैं? भैया इसीलिए तो भैया मैंने यहाँ जो नहीं ना चेक कराने के लिए कि मतलब बीपी का। बाद में दिया। मतलब एक चीज बताओ, आप इतने परेशान थे तो दवाई मैंने दी है, तो आप मुझे बताओगे ना कि मैं क्या क्या करूं आगे, अभी इतना आराम मिला, आगे क्या करूं? हम्म? वो तो मुझे भी मालूम है कि अगर आप सब चीज कर रहे हो तो क्या होगा, उसके आगे की दवाई क्या होगी नहीं होगी। अब दोबारा आ मत जाना पूछने मेरे से। मतलब यहां से मैं डर खत्म करूं, वहां जाके डर लेके आओ पैसे देके। रविवार को एंजॉय किया जाए, एक भजन आए। हाँ हाँ, नीतू में दीदी गीत गाएंगी आज तो। पहले आज तो दीदी जमीन से 4 फुट ऊपर है भैया। आज तो एक नहीं 2-3 गा लेंगे। नीतू महेश्वरी अनम्यूट करें। आज भैया बहन हाथ नहीं आने वाली। अचानक से मोबाइल क्या गाऊं मैं? मोबाइल का रोटेशन ऐसे करें और रेड कैप। चला जाए। हाँ। इन्होंने सारी चौपाल की रिकॉर्डिंग की ऐसी की तैसी कर दी। कितनी बार सिखाया है कि फुल स्क्रीन में आया करो। हाँ लैंडस्केप। भैया ध्यान, भैया वो ये सिस्टम से ड्यूटी ना, ध्यान ही नहीं आया बार मोबाइल का बार तो मुझे। मैं बार बार इशारा भी हाथ से कर रहा हूँ, चैट में दिख भैया रहा देखा ही नहीं और मैंने आपका। मैं ना एक्चुअली रेखा में जब दीदी जब जब मैं बोलती हूँ आप, ना भैया, मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मैं अपने में धुन में बोलती रहती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती हूँ। रेखा दीदी आप उल्टे ना लटके रहें, आप भी उल्टे हो जाएं प्लीज। आप वो दाब दे देगा जी, रोटेशन का ऐसे टच करेंगे तो आपका लैंडस्केप आ जाएगा। अच्छा मुझे 2 मिनट दिया जाए, मैं थोड़ा सा सिलेक्शन देख लेती हूँ, भजन अचानक से नहीं आ रहा है। तब तक आप सभी को रेखा दीदी सुन लेंगे। अभी जिक्र हो रही थी मैजिकल शॉट की। मैंने कहा मैजिकल शॉट दोबारा आप लोगों को बना दे। ठीक है, मैजिकल शॉट। क्या मैजिकल बेटा, शॉट। चूना चाहिए, कपूर चाहिए, और भैया आप वो पीछे वाला हटाओ भैया, आप दिख नहीं रहे हो। अभी हटा देते हैं। हाँ। 1 मिनट। मैजिकल शॉट। और एक भैया मुझे प्रश्न पूछना था, आज दोपहर में हमारी चर्चा हुई थी महुआ। और महुआ क्या होता है भैया? महुआ एक पेड़ है, मीठा फल, जिसके गुड़ बनते हैं। महुआ नहीं, महुआ की बात नहीं करनी। तो महुआ, मरुआ का मरुआ, नहीं मरुआ नहीं था भैया, मरुआ तो हमारे होता है यहाँ, जिनका फूल काम में आता है भैया। महुआ, महुआ। महुआ ही था भैया वो। ये सबसे ज्यादा इसकी जो पैदावार पेड़ जो है लगे हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, बिल्कुल और वही। आदिवासी इलाकों में। वो लोग आदिवासी इलाके के लोग इस महुए के जो फल निकलते हैं इनको गुड़ बनाते हैं, इनके लड्डू बना के खाते हैं, इसका तेल बनता है, और इसके तेल में ही उनके सारे भोजन बनते हैं। महुआ का तेल नियमित रूप से सेवन करने वालों को हड्डियों के दर्द नहीं होते। मतलब आदिवासी इलाके में जो महुए के, और इसी महुए से सबसे ज्यादा दारू बनती है, देसी दारू, ठर्रा दारू जो कहते हैं, वो महुए से बनती है। ठीक है। तो महुए के ऐसे अनेकों उपयोग हैं। आप चमत्कारी तेल में महुए का जिक्र भी है। आप उसे भी पढ़ के देख सकते हैं कि वहां पे महुए का तेल कहाँ कहाँ काम आता है। और इसके जो नीचे गिरता है, जमीन पे गिर जाता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, फूल नहीं सकता, वो नीचे गिरा हुआ मिलता है। तो जिनके भी होते हैं वो पहले ही चादर बिछा के रात को छोड़ देते हैं, सुबह उसमें गिर जाता है, फिर उसको इकट्ठा करके ले आते हैं सुखा के, और उसे कूट के लड्डू बनाए जाते हैं, खीर बनाए जाते हैं, और इनके बीजों से तेल निकाला जाता है। और इसी महुए के जो फूल होते हैं, जिसे फल ही कहते हैं एक तरह से, तो उनको उससे गुड़ बनाए जाते हैं,
जैसे ईख के गुड़ गन्ने के गुड़ बनते हैं, वैसे महुए के गुड़ बनते हैं। जी भैया, और ये लकवा में या पैरालिसिस में काम आता है भैया? जी जी। जी भैया, ठीक है। ये पर्सन था भैया संगीता दीदी चंडीगढ़ से। उनके पति परमेश्वर को भैया समस्या आई है। वो सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं जी, करना। उनको ये था भैया, पर्सन था। तो हम 4 बजे बातचीत किया, तो किसी का कहना था कि मरुआ और महुआ एक होता है। फिर मैंने गूगल बाबा से पूछा, तो इन्होंने आदिवासी का ऐसा ही कुछ बताया था भैया, फूल छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश में होने वाला, इसीलिए। जी जी नीतू दीदी, आप तैयार होके आ गए? नहीं तो हमें जी पहले जी शॉर्ट जी। सूंघना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। मैजिकल। 2 लाइन गा देती हूँ। जी जी जी। वंदे मातरम सभी को। क्या पाया है दर तेरे आके, क्या पाया है दर तेरे आके, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, ओ क्या पाया है चौपाल में आकर, तू जाने या मैं जानूं, सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना, सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना, क्या जीता हूँ खुद को हरा कर, क्या जीता हूँ खुद को हरा कर, तू जाने या मैं जानूं, हाँ मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, अपनी हस्ती कर दी समर्पित, तेरे नाम की जोत में, अपनी हस्ती कर दी समर्पित, तेरे नाम की जोत में, निखरा हूँ मैं खुद को बुझा कर, निखरा हूँ मैं खुद को बुझा कर, तू जाने या मैं जानूं, हो मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, प्रेम समर्पण की है पूंजी, तुझ पे लुटा दी सांवरे, प्रेम समर्पण की है पूंजी, तुझ पे लुटा दी सांवरे, कितना धनी हूँ सब कुछ लुटा कर, कितना धनी हूँ सब कुछ लुटा कर, तू जाने या मैं जानूं, ओ क्या पाया है मेरी चौपाल में आकर, मैं जानूं बस मैं जानूं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी मुनिका बहन 2 मिनट संभालना जरा, 2 मिनट। जी रेखा दीदी। हाँ भैया, वंदे मातरम।
जी वंदे मातरम सुना है। बताइए भैया। विष्णु नहीं है, विष्णु को कॉल कर लीजिएगा पहले, तो एक आप सुना दीजिए, उसके बाद आप विष्णु को बुला करके ले आइएगा अगर आप मौका मिले तो। हमको कहाँ आता है भैया। नीतू दी तो अभी इतना अच्छा सुनाई। हाँ तो अच्छा सुने तो अच्छा के बाद हम लोग थोड़ा सा खराब भी सुन लेंगे, ताकि फिर अच्छा कोई सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, गाते भैया हैं। आप इशारा कर रहे थे मुझे, ऐसे 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 कर रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन जब डबल स्क्रीन चलती है ना मोबाइल में, तब वो लैंडस्केप में आता नहीं है। कोशिश कर रही थी मैं। समय समझ गया था कि आप ना देख के पढ़ने के लिए आप ऐसे पकड़े हुए। जी। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुकी हूँ ये वासना विष की प्यालियां। बहुत पी चुकी हूँ ये वासना विष की प्यालियां। लोय भाइयो भक्ति का प्याला पिला दो। लोय भाइयो भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुकी हूँ ये वासना विष की प्यालियां। बहुत पी चुकी हूँ ये वासना विष की प्यालियां। लोय भाइयो भक्ति का प्याला पिला दो। लोय भाइयो भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब जी कितनी सुंदर सुरीली आवाज थी, बोले कि चलिए अब चलते हैं मैजिकल शॉट बनाने। ठीक है, और मैजिकल शॉट बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सबसे दूर वाला पानी। ठीक है, और सबसे महंगा चूना। ठीक है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता होगा शायद। मैं अभी मेरे पास चूना तो नहीं है, लेकिन चूने का घोल है, चूने का पानी। तो मैं इसे थोड़ी सी मात्रा में, एक इसमें पहले से थोड़ा पानी मिला रखा है, अब इसमें मैं मिला देता हूँ चूने का पानी। चूने का पानी मिलाया। अब इसमें मिलाता हूँ नौसादर। हम सभी रूबरू हो चुके हैं नौसादर से। नौसादर का पाउडर, कम ज्यादा ऐसा कोई नहीं है कि कितना मिलाना है, कम ज्यादा भी मिला सकते हैं। पाउडर करके डालना है। अभी मेरे से पाउडर सही से हुआ नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी में, तो मैं इसे अब इसमें मिला दिया नौसादर। अब इसमें मिलाना है कपूर, कपूर का पाउडर। अब इसमें मिला दिया कपूर का पाउडर, तो इसका रंग आया इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ केसर।
इसके बाद इसका वो देखते हैं क्या हाल होता है। ये मैंने ज्यादा नहीं, 2-3 पंखुड़ियाँ ये केसर की, थोड़ा सा इसे तोड़ के इसमें डाल दिया। अब जिसकी नाक के आगे खुलेगा वो पीछे की ओर झुकेगा। ठीक है। अब अभी कौन है इसके नजदीक में नाक किसका है? ठीक है। गोविंद भाई का। तो ये रहा मैजिकल शॉट। जब भी इसे यूज करना हो, यूज करने का सबसे आसान तरीका, हिला जरूर देना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन बंद कर देना चाहिए, इसमें से गैस निकल जाती है। भैया इसमें एक्स्ट्रा क्या डाले हैं, गुड़ डाले हैं क्या? नहीं, केसर थोड़ा सा रंगीन बना दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाईटेक वालों के लिए हाईटेक हो गया ना थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, यही वाला तो सुनाई थी। तो अगर केसर है तो मिला दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जी। पीस के डाल देंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, केसर का रंग बढ़िया आ जाएगा, तो सामने वाले को अलग सा ही नजर आएगा कि कुछ विशेष। भैया इसमें केसर की खुशबू का पता नहीं लगता क्या फिर? नहीं, वो वो तो पता चलता ही नहीं, वहां तो झटका लगता है। अच्छा खासा झटका लगा था भैया, अच्छा खासा झटका लगा था उनको, एकदम ऐसे ही बोला क्या अरे डाली है। भैया आज ना भैया अहमद भाई को जरूरत है। आज उन्होंने ना एक सुबह से एक पूरा लंबा 2.5 मीटर का तौलिया लेके बैठे हैं। उनको दो भैया, देखो अब भी देखो भैया। अ, कपूर जो भी है आसपास में भीमसेनी कपूर मिलाएं तो ज्यादा बढ़िया। तो इस तरीके से तैयार होता है, जिसके सूंघने से दांत का दर्द भी, कान का दर्द भी, दाढ़ का दर्द, सर का दर्द कम होता है, खत्म होता है। इस तरीके से तो ये था मैजिकल शॉट। अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी के पास। मीरा मित्तल दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मैंने चैट बॉक्स में कुछ फोटो डाली है, एक मिनट। एक बहन ने भेजा है। एक तो गर्दन के पीछे में दाग जैसा दिख रहा है और पाँव पे फुंसियां दिख रही है, हाथ पाँव पे। दे दो ब्यूटी क्रीम। ड्यूटी क्लीन हाँ। दांत पे भी काम आ जाएगी भैया? हाँ हाँ, नहीं भी आएगी तो ऐसे भी तो परेशान तो है ही, कम से कम आपका आपका प्रयोग तो परीक्षित हो जाएगा। नहीं भैया, सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, अब यहाँ तो सॉल्यूशन तो है ही। कहने का मतलब कि जब आप दे, क्योंकि देखिए जिनको ये समस्या है वो ऐसा तो है नहीं कि इलाज नहीं करा रहे हैं, सबसे कॉमन सी बात है। सबसे ये देखिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल छोड़ के आपके पास आए कि जी अब मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी दवा कुछ ना कुछ करा रहा होता है, वो मिला रहता है। तो हमने क्या करना है कि अपने रसोई घर को परीक्षित करना है या अपने हस्त निर्मित औषधियों को परीक्षित करना है। तो ठीक है, आप उनके बोलिए ये आप क्रीम दे रहा हूँ, आप इसको लगा के मेरे को बताते रहिएगा, कुछ विशेष होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। वो उससे क्या है कि एक तो आपकी बनी हुई उसके अलावा जैसे चर्म रोग नाशक तेल है, या जो कहते हैं कि बनाते हैं नारियल तेल में, कपूर है, गंधक हाँ। है, फिटकरी है, सुहागा है, नीम के पत्ते को उबाल के उस पानी से धोना, स्वमूत्र से धोना, और गंधक, कपूर, फिटकरी, सुहागे वाले तेल को नीम करंज अरंड मिला के उससे लगाना। ये तो बाद में, लेकिन पहले आपके पास जो रेडी है उसको दे दो कि ये तो लगाओ जब तक। जी बाकी मेरे का पास। तो मैं आपके लिए दूसरा एक स्पेशली स्किन की दवा बना के दूंगी। ठीक है। मैंने उनको वो घी बताया भैया, जो 100 बार धोने से 100 बार धुला हुआ घी रहता है, जी जी। तो ये दांत पे काम आएगा ना? अ, दीदी ऐसा है, जो सतोदृत घी है हम्म। दांत पे काम नहीं आता। अभी अच्छा। अगर आ गया तो अलग बात है, लेकिन अभी तक उसका मैंने परिणाम ज्यादा देखा नहीं। अच्छा, वो भैया हार्पिक के लिए एक बार बताया बोलूं फिर भैया, आपने? दोनों अनुभव है भैया, एक बार बोलूं। हाँ जी हाँ जी।
जी भैया। जी दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर, राजस्थान से। आप सभी जानते ही हैं कि मैं कई प्रकार की औषधियां पिछले 9 साल से घर में निर्मित करती हूँ। जैसे मीरा मित्तल दीदी का अभी प्रश्न था दाद के लिए, तो सबसे पहले तो मैं मेरा अनुभव देना चाहती हूँ कि मैं अभी अभी दुकान में एक लड़का रहता है, उसके पूरे शरीर पे दाद था। दाद मतलब गोल गोल दायरे, और खुजलाने पर उसको खारिश हो रही थी, और थोड़ा थोड़ा खून टाइप में आ रहा था। मैंने जब दीदी ने पूछा कि मैं ब्यूटी क्रीम दे दूं, मैंने उसको ब्यूटी क्रीम दी थी 8 दिन पहले। तो दीदी ने कहा कि क्या ब्यूटी क्रीम काम करेगी, तो मैंने फटाक से फोन किया। फोन करके पूछा तो उनका आया है कि दीदी भाभी जी मेरे शरीर की सारा साफ हो गया। 8 दिन पहले मैंने दिया था ब्यूटी क्रीम, मात्र ब्यूटी क्रीम दी थी। और आज उनका आया है कि भाभी जी, मैंने फोन करके पूछा कैसे हो, कहते मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा दाद कैसे हैं जो आपके थे, तो बिल्कुल ठीक हो गए, साफ हो गए। कब साफ हुए? 2-3 दिन में ही हो गए थे, तो आपने बताया नहीं। तो भाभी जी मैं तो भूल गया। ठीक है, पहला। दूसरा, जब मैं आयुर्वेद में आई थी, गोविंद भैया से मिली थी। आयुर्वेदिक काम तो मैं पहले से ही, दादाजी घर में वेदे थे तो हम करते ही थे। त्रिफला मैंने बचपन से बहुत कूटा है। तो जब गोविंद भैया से मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी सबसे पहली बार, तो इस सिद्धार्थ को लेके मुझे हुई थी, मैंने कई बार बताया है। उस दौरान सतोत गृत मैं बनाती हूँ, मतलब मेरी माँ घर में पहले ही बनाते थे, हमने वो लगाया था। उससे गर्मी की जो भी समस्या होती है, जैसे हमारी गमोरियां हो रखी है या रेसेस हो रखे हैं, वो सब कुछ शांत हो जाते हैं। पर जो अपनी दाद की समस्या है, वो हमने कांसे के बर्तन में बांस की लकड़ी से, माँ ने 101 बार धो के घी मुझे दिया था, मेरी नानी भी बनाते थे, तो उससे मुझे 1% भी आराम नहीं मिला था। क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, पूरे मेरी बॉडी पे दाद हुआ था, और दांत भी भयंकर वाला। वो अब मेरी फोटो फोन से चेंज हो गई, नहीं तो मैंने कम से कम 7 साल 8 साल तो उसको संभाल के रखा था, ऐसे वाला था। तो मेरा यही कहना है दीदी, सबसे अच्छा काम करता है इसमें सौमूत्र, और अब जो सबसे अच्छा काम करता है वो करता है ब्यूटी क्रीम दाद के लिए। और मुझे जो काम किया था वो नींबू किया था, मुझे आधा नींबू घिस के लगाने से मुझे आराम हुआ था। ये है ठीक। दीदी। ठीक है, ब्यूटी क्रीम बता देती हूँ और जी नींबू दीदी। बता देती हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं कल फोटो भी शेयर करूंगी, पहले वाली फोटो भी मेरे पास है उस लड़के की, वो जब लेके गया था। और आज वो फोटो भेजेंगे, अभी दुकान में ही है, तो वो कह रहे हैं कि मैं घर जाके भेजूंगा भाभी। तो कल मैं फोटो भी शेयर करूंगी। जी दीदी। ठीक है बहन, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और ऐसे मैं आप सभी को बताऊं कि हम सभी के पास जो है उसको ही परीक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भाई हमने हमारे पास तो वही आया है जो कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहा है। तो एक ईमानदारी से कि आपके पास जो है उसी को, और साथ में उसे बोल दीजिए कि आप इसे कीजिए। अगर नहीं आराम पड़ेगा तो मैं आपके लिए विशेष रूप से जो होता है कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या है कि एक आपसी तालमेल बना रहेगा। ठीक है भैया, जी। बहुत बहुत। मेगा आनंद दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैं भी यही बोलना चाह रही थी, जो ब्यूटी क्रीम है मेरा मित्तल दीदी पूछ रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे पति देव के यहाँ पे हुआ था ना एलर्जी, मैंने आपको फोटो भेजी थी, उसके बाद उनके फिर दोबारा हो गई थी। तो अब मैंने कुछ नहीं बोला उनको, वो खुद ब खुद सब डॉक्टर भैया लुधियाना अच्छे अच्छे अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट सबके पास जाए, उनको वो प्रॉब्लम नहीं सेट हो रही थी। खारिश करते तो ब्लड निकल आता था एक जगह नहीं, उनके शायद बॉडी में 7-8 जगह पे होगी वो एलर्जी। तो अब खुद खुद हफ्ता 10 दिन हो गए वो ब्यूटी क्रीम अपने आप उठाई और लगाने लग गए। मेरे बच्चे भी बोलने लगे पापा आप दवाई ले आओ, कुछ लगाओ। कहते नहीं यार तुझे नहीं पता, इसी से आराम आ जाएगा। तो मैं अभी इसको महीना यूज करूंगा तो सेट हो जाओ भैया। उनके सच्ची में वो एलर्जी मतलब बहुत कम हो गई, बहुत ज्यादा कम। जैसे खारिश हो रही थी वो सारा बंद हो गया, खारिश का ब्लड का सब बंद हो गया। बहुत अच्छा काम कर रही है। जी दीदी। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, फिर मैं भी एक गाना सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया, कोई तो आया संडे को संडे बनाने। अभी दीदी ने गाना सुनाया था ना, इसलिए थोड़ा मेरे भी मन में आ गया, लाओ मैं गाना सुना दूं एक। जी। वीडियो बंद कर लीजिएगा भैया। वंदे मातरम सभी को। वीडियो बंद कर लीजिए। जी भैया। क्या मिलता है चौपाल में आकर,
हम जाने और सब जाने, क्या मिलता है चौपाल में आकर। हम जाने और सब जाने, गोविंद भैया सबको सिखाते, उसका हम अनुभव जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। गोविंद भैया सबको सिखाते, उसका हम अनुभव जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। हम जाने और सब जाने। और दीपक भाई चरख संहिता पढ़ाते, दीपक भाई चरख संहिता पढ़ाते, उसका हम सिद्धांत जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। गोविंद भैया सबको सिखाते, उसका हम अनुभव जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। हम जाने और सब जाने। मोनिका दीदी सबको हंसाती, मोनिका दीदी सबको हंसाती, हंसना और हंसाना जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। क्या मिलता है सब जाने। गोविंद भैया सबको सिखाते, उसका हम अनुभव जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर। और सारे भाई बहन हम गाना गाते, सुनना और सुनाना जाने। सारे भाई बहन गाना गाते, सुनना और सुनाना जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। गोविंद भैया सबको सिखाते, गोविंद भैया सबको सिखाते, उसका सब अनुभव जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। क्या मिलता है चौपाल में आकर, हम जाने और सब जाने। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुपमा बहन। हाँ जी भैया। हाँ जी दीदी। हैंड रेज कर रखे थे। हाँ जी। अच्छा भैया, वो ना कान में दर्द हो रखा था, मतलब उसके लिए क्या डालूं कान में? प्याज का रस, प्याज का रस निकाल के हल्का गुनगुना करके डाल लें, अपने सोमूत्र को डाल लें, सरसों के तेल में लहसुन पका के डाल लें, 3-4 चीजों में कुछ भी डाल लें। जी मेघा, भैया जी। मेघा आनंद दीदी। जी भैया, माफ करना फिर से पूछने के लिए। भैया ये नेत्र रोगनाशक कितनी बार डाल सकते हैं आंखों में? दीदी अभी तक कल की चर्चा में एक दीदी 2-2 घंटे पे डाल रही थी। जी। हेमंत भैया। जी भैया, एक छोटा सा प्रयास किया हो, कविता है, भजन कहे या तो उसको कह दे। पिटाई करेगी तो नहीं देगी। अनुपमा बहन। जी, बंद कर दिया। जी, वंदे मातरम सभी को। जी, स्वस्थ समृद्ध परिवार का अद्भुत खोज, धातु धातु श्रावित जल का चमत्कार,
धातु श्रावित जल का चमत्कार, प्रभु तेरा है उपकार। सोना चांदी तांबा लोहा मिट्टी का है विस्तार। जय हो प्रभु तेरी जय हो, हर रोग हर ले यह तेरी माया है निराली, हर बूंद में तेरी शक्ति अपार। दुख हर लेता करता उद्गार, छोटा हो या बड़ा रोग हो, तेरी कृपा से वो मिट जाता हर शोक यह हर लेता। धातु श्रावित जल का चमत्कार, प्रभु तेरा है उपकार। बिहार हो बंगाल हो दिल्ली हो या पंजाब, हर जगह गूंजे तेरा ही जवाब। जहाँ जहाँ पहुँचे तेरा यह जल, वहाँ वहाँ खुशियाँ लाए हर पल। जय हो प्रभु तेरी यह चमत्कार। प्रकृति का यह सुंदर उपहार, तेरी लीला अपरंपार। हम सब मिलकर गाएं गान, तेरा ही नाम तेरा ही गुणगान। धातु श्रावित जल का चमत्कार, प्रभु तेरा है उपकार। तेरे चरणों में नमन हर बार और बार। जी भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उमेश भैया लगता है कुछ सुनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, एड्रेस कर ही दिए। जी उमेश भैया। माइक अनम्यूट करें जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जैसे एक तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी के अनुसार जो लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 234 से 36 का अगर पाठ डेली कर ले तो पूरा दुर्गा सप्तशती करने का पाठ करने का फल मिलता। तो अभी सुना रहा हूं, उसी का ही दोहा है। कि उस समय की बात है जब मिथिला में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं स्वयंवर में, और मां जानकी जाकर गुरा पार्वती के मंदिर में मन्नत मांग रही है। क्या कर रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाऊ वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुते महु, माथ प्रथम तव रेख, महिमा मित न सकहीं कहीं, सहस शारदा से सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जामहुनी के, बसऊं सदाउर पुर सबही के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे भय देहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुसुकानी, सादर सिय प्रसाद सिर धर, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया क्या भैया? नहीं, अनम्यूट है भैया, शायद नेटवर्क चले गए। चलिए, बहुत बढ़िया। सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरावरो,
यही भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरु अनुकूल सिय यह रसो न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बस भैया यही दोहा था, कुछ गलती हो तो क्षमा करेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, आकांक्षा गंगस, धीमी गति के तेज आवाज। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जी भैया। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। चट्टान टूट जाए, तूफान उमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, तूफान उमड़ के आए, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो गाँव में बना हो और गाँव में खफा हो, जो गाँव में बना हो और गाँव में खफा हो, जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने, मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने, जो करे मनुष्यता की, जो करे मनुष्यता की रक्षा, वही स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी,
मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, कर शक्ति का विभाजन, नीचे पूंज का ये शासन, नीचे पूंज का ये शासन, बनेगा स्वावलंबी, बनेगा स्वावलंबी, वह नीति हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। जी भैया। बहुत सुंदर। वंदे मातरम। जी, अब चले समापन की ओर। ऐसे बीच में हैंड रेस था महेंद्र चाचा जी का और एक बीडी गुप्ता। अगर आप दोनों को कुछ अपनी बात, विचार, गाने, संगीत रखने हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो समापन की ओर चलते हैं। समापन की ओर जी, कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भी। हरे राम हरे हरे राम, कृष्णा राम हरे राम कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे 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 राम हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम
हरे राम हरे हरे राम अरे खाता है क्या बेटा? भाई पहले पोस्टर खाऊंगा ना। बोलो वृंदावन धाम की जय हो लाल लालजू सरकार की जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो समस्त परिवार की सोई घर ब्रह्मांड की प्रथम मोज डाल्या की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आनंद वंदे भैया मातरम प्रकट सभी हो। भाई बहनों को। अंगोछा पूछने वाले भाई की ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 29 मार्च 2026 में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, 4 बजे नारी सुरक्षा, शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। और अभी एंड का बटन नहीं हुआ है, एंड सिर्फ रिकॉर्डिंग